Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम ऑर्गन नंबर 9 पर बात करेंगे जो हमारे पास है सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडीज। सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी जो है इनको हमने एक ही लेक्चर में कंपाइल किया है, तो इन दोनों में कुछ एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे इस तरह नोट्स की फॉर्म में, और जो बाद में इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी दोनों का सेम है, लिहाजा हम इसके बाद उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और जो इनमें एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर शो कर दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रियोल, उसमें कुछ ये पॉइंट्स हैं, इन पर बात करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है पोजीशन। तो जो सेंट्रियोल होते हैं वो न्यूक्लियर के करीब होते हैं, तो सेंट्रियोल्स आर पेरीन्यूक्लियर, दैट इज दे आर क्लोज टू न्यूक्लियस। और जो बेसल बॉडी है इनको ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं, तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से आप याद रख लें। सो बेसल बॉडी आर प्रेजेंट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेंट्रियोल हैं ये न्यूक्लियस के करीब पाए जाएंगे और जो बेसल बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पाई जाएगी। अगर नंबर के हवाले से बात की जाए तो जो सेंट्रियोल होते हैं वो हर सेल में 2 होते हैं, सो दे आर 2 इन नंबर, और इनकी जो लोकेशन है वो बेसिकली ये एक दूसरे के राइट एंगल पर पड़े होते हैं। सो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सो दे आर 2 इन नंबर इन ईच सेल, बोथ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट राइट एंगल टू ईच अदर। सो इनमें जो एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा 90 डिग्री का सेंट्रियोल से दरमियान। और बेसल बॉडी के नंबर के हवाले से बात की जाए तो दे आर नॉमरस, ये बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये हमारे पास सीलिया और फ्लैजेला को बनाते हैं, तो जितने ज्यादा सीलिया और फ्लैजेला होंगे उतने ज्यादा बेसल बॉडीज होंगे। सो दे आर नॉमरस, दैट इज 1 to many डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ये सीलिया और फ्लैजेला पे डिपेंड करते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए साइज, तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं और बेसल बॉडी लार्जर इन साइज होते हैं। The size of centriole is about 0.3 to 0.5 micrometer in diameter, और they are smaller in size, जबकि बेसल बॉडी लार्जर होते हैं एंड इट इज अबाउट 300 to 500 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनकी जो डायमीटर होती है वो 300 से 500 के बीच होती है, जबकि सेंट्रियोल की 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के बीच में होती है। अगर फंक्शन देखा जाए सेंट्रियोल का, तो सेंट्रियोल हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, एस्टर फॉर्मेशन में एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। अब सेल डिवीजन के लिए हमारे पास स्पिंडल फाइबर बहुत जरूरी है जो क्रोमोसोम को डिटैच करेंगे, और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के बाद उनको जो मैसेज रिसीव होता है वो एस्टर से रिसीव होता है। ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन बनती है, तो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल को मैसेज देता है कि अब आपने क्रोमोसोम को डिटैच करना है। तो एस्टर की फॉर्मेशन और स्पिंडल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन की जो तमाम प्रोसेस है वो सेंट्रियोल की मदद से होते हैं। बेसल बॉडी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं अभी कि बेसल बॉडी जो है वो हमारे पास गिव राइज करते हैं सीलिया और फ्लैजेला को, तो ये सीलिया और फ्लैजेला के नंबर पे डिपेंड करेंगे कि कितने सीलिया और फ्लैजेला हैं और कहाँ कितने हैं और कहाँ से राइज हो रहे हैं। तो बेसल बॉडी गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला, और इसके अलावा ये सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन भी करते हैं और उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। सो इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सो बेसल बॉडी हर उस सेल में मौजूद होगा जो सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड होगा। सो बेसल बॉडी आर प्रेजेंट इन सिलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड सेल। अगर अक्रस की बात की जाए तो जो सेंट्रियोल्स हैं इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स, तमाम एनिमल सेल में, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी। आपको पता है कि आरबीसी के अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स ऑर्गन उनके अंदर मौजूद नहीं होता, तो सेंट्रियोल भी एब्सेंट होता है उनमें। बाकी तमाम एनिमल सेल के तमाम सेल्स में ये ऑर्गन पाया जाता है। जो बेसल बॉडी है वो उन्हीं सेल में मौजूद होगा जिसमें सीलिया और फ्लैजेला होगा। सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स हैविंग सीलियाज एंड फ्लैजेला। लास्ट में अगर हम कंपोजिशन को देखें तो जो सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडी है ये दोनों मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, और इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्रिप्लेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये बाकी इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है और यही डिफरेंस है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स और बेसल बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। दोनों जो है वो सेम काइंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूलिन अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये आप याद रखें कि इट इज हैविंग 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जो सेंट्रियोल है उनके पास 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी कि एक माइक्रोट्यूब्यूल में 3 जो है वो ट्रिपलेट पाए जाते हैं। तो अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास 27 है। ये एमसीक्यू काफी दफा आता है। जो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया और सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी में है वो 27 है, और जो ट्रिपलेट है वो हमारे पास 9 है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27। सो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर 27, जबकि ट्रिपलेट्स हमारे पास होते हैं 9।
और सिमिलर केस यहाँ भी है, इट इज हैविंग 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, सो 9 × 3 इज इक्वल टू 27 माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये हमारे पास कुछ एक्सटर्नल डिफरेंसेस इनके दरमियान थे। अब हम इसके बाद सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का एक कंबाइन इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का कंबाइन स्ट्रक्चर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, तो लिहाजा हम एक ही स्ट्रक्चर में दोनों को स्टडी कर लेंगे। स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले आप जरा यहाँ देखें कि जो सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडी होती है उनमें ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो इस तरह होते हैं A, B एंड C। ये ट्रिपलेट है और पूरा एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ये फर्स्ट वाले को हम कहते हैं A, सेकंड वाले को कहते हैं B एंड थर्ड जो माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट है उसे कहते हैं C। अब इनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है प्रोटोफिलामेंट्स, यानी कि तीनों माइक्रोट्यूब्यूल में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी उसका नाम है प्रोटोफिलामेंट्स। अब आपने ये याद रखना है कि जो A माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो हैं 13, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। और जो B माइक्रोट्यूब्यूल है और C माइक्रोट्यूब्यूल है उनके अंदर जो प्रोटोफिलामेंट्स प्रोटीन मौजूद है वो है 10। सो जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनके 3 ट्रिपलेट्स हैं ऐसे, और हर ट्रिपलेट में प्रोटोफिलामेंट्स एक प्रोटीन मौजूद है। जो A है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं और जो B और C है उनमें 10 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अब हम इसके बाद सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। और आप याद रखें कि हमारे पास जो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी है उनकी जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है। 9+0 का मतलब यह है कि जो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी है उनके पेरिफेरी यानी साइड पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होंगे और सेंटर में कुछ भी नहीं होगा, मतलब एम्प्टी होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जो आउटर पेरिफेरी सरफेस है वहां पर है 9 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स और सेंटर इज एम्प्टी। सो द अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी इज 9+0। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और पेपर में आता है। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स को ड्रा करेंगे। तो अंदर की तरफ हम ड्रा करते हैं A वाले को, ये वाला, उसके बाहर B वाला और उसके बाहर C वाला। सिमिलरली यहां ड्रा करते हैं ये हमारे पास 9 पेरिफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल है ट्रिपलेट्स इनके। अब क्या होगा कि जो A माइक्रोट्यूब्यूल है वो बॉन्डेड होगा C माइक्रोट्यूब्यूल से, यानी A जो है वो लिंक होगा C के साथ। तो हम इसको ऐसे लिंक कर लेते हैं। A इज लिंक विद, डिफरेंट मार्कर से करते हैं ताकि विजिबल हो जाए। A इज लिंक विद C, सिमिलरली A इज लिंक विद C। सबसे पहले हमारे पास 9 पेरिफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और हर माइक्रोट्यूब्यूल में 3 ट्रिपलेट्स हैं ABC। जो A है माइक्रोट्यूब्यूल वो C माइक्रोट्यूब्यूल के साथ लिंक होगा ऐसे, और इनको हम कहेंगे AC लिंकर्स। चूंकि ये A और C को ऐड कर रहे हैं सो दे आर कॉल्ड एज AC लिंकर्स। अब ये जो सेंटर है इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर तो नहीं होता लेकिन एक प्रोटीनिशियस टाइप सब्सटेंस मौजूद होती है ऐसे, ताकि ये उनको होल्ड करके रख सके। तो इसको हम कहते हैं हब। सेंटर वाले पॉइंट को हम कहते हैं हब। जो A है हमारे पास, यहां पर नीचे एक डेंस मटेरियल सब्सटेंस मौजूद होती है, और ये जो है आपस में ये डेंस मटेरियल A से कनेक्टेड होती है ऐसे, ऑल ओवर A से कनेक्टेड होती है। तो एक डेंस मटेरियल की सब्सटेंस है वो A के नीचे है और इसको हम कहेंगे X बॉडी, और ये मेडअप ऑफ होती है डेंस मटेरियल की। इट इज मेडअप ऑफ DM मींस डेंस मटेरियल। तो एक नीचे जो सब्सटेंस मौजूद है उसका नाम है X बॉडी, जो मेडअप ऑफ होती है डेंस मटेरियल के। सिमिलरली ये जो AC लिंकर्स हैं यहां पर कुछ सब्सटेंस मौजूद होती है, सिमिलर सब्सटेंस यहां पर भी मौजूद होती है, और ये जो सब्सटेंस यहां मौजूद है वो भी कनेक्टेड है नीचे AC लिंकर के साथ ऐसे। तो जैसे कि हमारे पास A के नीचे कुछ मटेरियल मौजूद है उसको X बॉडी कहते हैं, वो डेंस मटेरियल का मिलकर बना होता है।
सिमिलरली एसी लिंकर्स के नीचे भी कुछ मटेरियल मौजूद है, वो भी डेंस मटेरियल का मिलकर बना होता है और इनको हम कहते हैं वाई बॉडीज। दीज आर कॉल्ड वाई बॉडी, और ये भी मेडअप ऑफ होती है डेंस मटेरियल के। तो एक एक्स बॉडी है और सेकंड वाई बॉडी है, और दोनों मिलकर बने हुए हैं डेंस मटेरियल के। अब ये जो एक्स बॉडी है और वाई बॉडी है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस, उसमें कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे पास जो एक्स बॉडीज हैं वो भी डेंस मटेरियल की मिलकर बनी है, वाई बॉडी भी डेंस मटेरियल की बनी है, और वो आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। और ये जो एक्स बॉडी होती है, यहां से ए के साथ जो एक्स बॉडी है ये आगे कनेक्ट होती है हब के साथ। ऑल एक्स बॉडी आर कनेक्टेड विद हब। तो ये जो एक्स बॉडी है डेंस मटेरियल की, ये यहां से कनेक्टेड होती है हब के साथ, और इस कनेक्शन को हम कहते हैं, जो एक्स बॉडी और हब के साथ होता है उसे कहते हैं रेडियल स्पोक। सो दीज आर द रेडियल स्पोक। और ये हमारे पास हैं ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो कि मिलके बने हैं अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। इसको जरा एक बार ओवरथ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और हर ट्रिपलेट जो है वो उसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ए, बी एंड सी। हर स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। ए के अंदर है 13 प्रोटोफिलामेंट्स, बी में है 10 प्रोटोफिलामेंट्स एंड सी में है 10 प्रोटोफिलामेंट्स। अब यहां पर कुछ इस तरह है कि जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स हैं वो पेरिफेरी में मौजूद हैं, उनके नीचे एक मटेरियल मौजूद है जिसे कहते हैं एक्स बॉडी, सबके साथ मौजूद है, ग्रीन से शो किया गया है इसको, और वो मेडअप ऑफ होता है डेंस मटेरियल के। सिमिलरली जो ए है और सी है ये आपस में लिंक्ड होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एसी लिंकर्स। अब एसी लिंकर के नीचे भी एक प्रोटीन मौजूद है जो कि वाई बॉडी कहलाती है और मेडअप ऑफ होती है डेंस मटेरियल के। जो एक्स बॉडी है और वाई बॉडी है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ऐसे शो बाय, ये इसको शो किया गया है रेड लाइन से। उसके बाद ये जो एक्स बॉडी है वो अटैच होती है, सेंटर में एक स्ट्रक्चर है जिसे हब कहते हैं। तो तमाम की तमाम एक्स बॉडी, हमारे पास 9 एक्स बॉडीज हैं और वो सारी हब के साथ अटैच है, और पूरा एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है अरेंजमेंट का। और ये हमारे पास सेंट्रियोल और बेसिल बॉडी का कंबाइंड स्ट्रक्चर है, जिसकी अरेंजमेंट होती है 9+0। 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं पेरिफेरी पे, और सेंटर में हब को एज अ स्ट्रक्चर ही कंसिडर किया जाता है, और कहा जाता है कि ये बेसिकली एक, चूंकि रोटेशन में हेल्प नहीं कर रहा है तो लिहाजा ये कोई स्ट्रक्चर कंसिडर होगा, बट अरेंजमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है। हालांकि सिलिया और फ्लैजेला में अरेंजमेंट 9+2 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ ये हब मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा, तो लिहाजा स्ट्रक्चर और जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है। तो ये हमारे पास सिलिया और फ्लैजेला का, सेंट्रियोल और बेसिल बॉडी का कंबाइंड स्ट्रक्चर है। और इससे पहले हमने जो है वो एक्सटर्नल डिफरेंस के ऊपर बात की, और ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है। इस तरह आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सेंट्रियोल और बेसिल बॉडी के ऑर्गन्स पर काफी डिटेल से बात की, उसके स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंस को समझा। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मजीद ऑर्गन पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।